चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पीडी का क्वेश्चन आंसर आवा। हाँ चलिए, देखो पसीना बह रहा है इसको, ठीक ना, न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाएंगे जब आग लगे हैं सीने में, ठीक ना। था पसीना की छ पसीना से जो है ना पत्थर पिघला दो, लिख दो उस पर अपनी किस्मत की लकीर। ठीक, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। समय कम है, काम बहुत ज़्यादा है। चीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? मलेशिया। टीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? मलेशिया। कौन है? मलेशिया। टीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? मलेशिया। चलिए, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहाँ है? अजमेर। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहाँ है? अजमेर। बताइएगा, दक्कन पे विजय प्राप्त करने वाला प्रथम मुसलमान कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के विषय में दो चार बातें जो एकदम हम हमेशा बताते हैं, ठीक ना। बाजार नियंत्रण प्रणाली को बहुत ही जो है ना कड़ा से लागू किया। बाजार नियंत्रण प्रणाली को बहुत ही सख्ती से लागू किया। इसमें क्या कहता था, अगर कोई भी व्यापारी जो है ना अगर कम वजन तोलता था तो जितना वजन कम तोलता था उतना उसका शरीर से मांस काट लेता था, ठीक ना। घोड़े दागने की प्रथा सबसे पहले किसने स्टार्ट किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। सैनिकों को होलिया लिखने की प्रथा किसने शुरू किया? अलाउद्दीन खिलजी। सैनिकों को नकद वेतन देने की प्रथा किसने शुरू किया? अलाउद्दीन खिलजी। 1000 खंबा मंदिर का निर्माण किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी। चलिए आगे बढ़ते, ज़्यादा ना कुछ बोलते हैं। बताइए, भू स्थिर उपग्रह कितने ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं? 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर, ठीक ना। बताइएगा, दशमलव पद्धति का आविष्कारक कौन है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट किसके दरबार में है? किस काल में है? गुप्त वंश के, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में है, ठीक ना, के शासन काल में है। और ये जाना जाता है किसके लिए? सूर्य सिद्धांत आर्यभट्टियम। सूर्य सिद्धांत में सबसे पहले बताया सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में। बात समझें, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में इन्होंने ही दशमलव पद्धति का आविष्कार किया। बताइए, आपातकाल की उद्घोषणा कितने माह का होता है? कितने? 1 माह का। सलारगंज संग्रहालय कहाँ है? हैदराबाद। आप तुरंत बता दीजिए इसका आंसर। हैदराबाद को किस अभियान के तहत मिलाया गया है? मुँह पे आंसर आता है आपका। हाँ, ऑपरेशन अपोलो के तहत। ये ऑपरेशन अपोलो कब हुआ था? आप जानते हैं, बस कंफ्यूज हो गया। 1948 में ऑपरेशन अपोलो हुआ था। 1948 में। कब हुआ था? 1948 में, ठीक ना। बताए, ये क्वेश्चन दूसरा या तीसरा बाल है। अरे तोरी का बंद करो तो। चलो अब हम नहीं रुकेंगे, ठीक। कन्फ्यूशियन का असली चीनी नाम क्या है? हाँ, कुंजजू, ठीक ना। कन्फ्यूशियन का असली चीनी नाम क्या है? कुंजजू। बताइए, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला? बछेंद्री पाल, 1984 में, ठीक ना। अच्छा, 1985 में कांग्रेस का स्थापना हुआ था ना? 1985 ना, 1885 में, ठीक ना। और उसका प्रथम अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी? कि बोमेश चंद्र बनर्जी? दोनों एक ही है। दोनों एक ही है। चलिए, बताइए, सूर्य से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। बताइएगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? हाँ, काराकोरम, ठीक ना। काराकोरम को ही कहते हैं K2। लेकिन जानते हैं इसी का नाम है, ठीक ना। हाँ, लेकिन आपसे पूछ देगा, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो ये हो जाएगा कंचनजंगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ये ना जो इजी क्वेश्चन है, आया मार देना है, ठीक ना। नहीं ना, POK में
पाक अधिकृत कश्मीर में, बात समझे, जो कि भारत बोलता है मेरा है, और लेकिन अभी वो कब्जा है किसका, पाकिस्तान के कब्जा में, ठीक ना। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के मारिएगा, ये नहीं कहेगा तो जानते हैं, मारो ना। क्या हुआ बताइएगा। राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने साल में सेवानिवृत्त होता है? हाँ कितना? 2 साल में है। बताइएगा डबल फोल्ड शब्द किससे संबंधित है? हाँ टेनिस से है, एकदम राइट आंसर है। आप लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बस ऐसा खेलें यहाँ पैसा नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको नौकरी मिलेगा, बाद में पैसा मिलेगा। अभी इन्वेस्ट कीजिए, बाद में कम ATM से खींचिए। बताइएगा गुब्बारा में कौन सा गैस भरा जाता है? हाँ हीलियम। गुब्बारा में कौन सा गैस भरा जाता है? अच्छा कोई हीलियम का परमाणु संख्या जानते हैं? हाँ 2 होता है, हाइड्रोजन हीलियम। बताइएगा विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री? हाँ वेलेंटिना तेरेस्कोवा। कहाँ का है? रूस का है। कहाँ का है? रूस का है। बताइएगा सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 में। 29 मार्च को सबसे पहले हुआ था मेरठ में, 29 मार्च को मेरठ में हुआ था, बात समझे। 10 इसका कहानी को आगे लेके जाएंगे ना। हाँ मंगल पांडे 29 मार्च को किया था, मंगल पांडे 29 मार्च को किया था, बात समझे। उसको 8 अप्रैल को फांसी मिला था, ठीक ना। फिर 24 अप्रैल को जो है ना 99 सिपाही जो है ना विद्रोह किया, बात समझे। फिर उसको जो है ना उसमें से 85 सिपाही को जो है ना 10 साल का सज़ा दिया, ठीक ना। उसके बाद फिर हुआ 10 को, बात समझे, 10 मई को, बात समझे कि नहीं। ये है कहानी। हाँ 20 को थोड़ी ना, मेरठ के जो है ना, मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह किया, फिर वो लोग दिल्ली पहुंचा, ठीक ना। 11 को दिल्ली पहुंचा, बात समझे। चलिए वीर कुंवर सिंह तो जगदीशपुर में, वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर में नेतृत्व करता। कहाँ से? नहीं 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 मेरठ से उस समय कोई नहीं था। हाँ उस समय मेरठ से कोई नहीं था, ठीक ना। हाँ नहीं नहीं वहाँ का नहीं नहीं बिहार में हो, वहाँ आ इधर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक ना, थोड़ा सा। भारत का सबसे बड़ा और पुराना नौसेना जहाज कौन सा है? विक्रांत। भारत का सबसे बड़ा INS विक्रांत, ठीक ना। सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल। सबसे ज़्यादा लिंगा अनुपात वाला राज्य कौन है? केरल। और सबसे कम कौन है? नहीं ना, हरियाणा। हरियाणा सबसे कम है, हरियाणा सबसे कम है, हरियाणा, ठीक ना। दार्जिलिंग किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। चाय के लिए फेमस है, और दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ भी था, घूमने उमने का भी जगह अच्छा खासा है, ठीक ना। बताइएगा पुलीला गोपीचंद जो है ना किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। ये पुलीला गोपीचंद के बारे में कोई फटाक से बता दीजिए तो। PV सिंधु का जो है ना कोच है, PV सिंधु का कोच है, ठीक ना। पहली बार जब PV सिंधु गोल्ड जीती ना तब ये फेमस हुआ, ठीक ना। भारत में सबसे पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ? 1927 में। भारत में सबसे पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ? 1927 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब होता है? 1906 में। आगा खां और सलीम उल्लाह, आगा खां और सलीम उल्लाह, आगा खां और सलीम उल्लाह, ठीक ना। भारत में पहली जनगणना कब हुआ? पहली जनगणना हुआ 1872 में, लेकिन बोल देगा पहली नियमित जनगणना कब हुआ? 1881 में। 1881 में नियमित जनगणना होगा, 1881 में। और 5वीं बार जनगणना हुआ था 1921 में, ठीक ना। चलिए डेनमार्क की राजधानी? बोलिए। हाँ कोपेनहेगन। कोपेनहेगन। हम बताए थे करंट में एक क्वेश्चन बताए थे, IMD के प्रतिस्पर्धा सूचकांक में जो है ना शीर्ष पे है डेनमार्क। शीर्ष पे कौन है? डेनमार्क। अब भारत का रैंकिंग कितना है? 40वां। अब पिछले साल भारत का रैंकिंग था 37वां, ठीक ना। 64 देशों में। आज सबसे अंतिम पे है वेनेजुएला, ठीक ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्कर जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? हाँ, भानु अथैया। कौन है? भानु अथैया। बताइएगा यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस। पेरिस कहाँ है? फ्रांस। फ्रांस किसके लिए जाना जाता है? सूरा सुबरियों का देश, यानी शराब, सूरा सुबरी, सूरा मतलब शराब, ठीक ना, शराब के लिए जाना जाता है, ठीक ना? नहीं, शराब के लिए जाना है, हाँ, ठीक ना। चलिए, और इसका यूनेस्को के जो स्थापना हुआ है कब हुआ था? आप लोग कोई जो है ना यहाँ बैठा हुआ कोई आदमी जो है ना एक बार कमेंट में जवाब दिए थे। बताइए यूनेस्को की स्थापना कब हुआ है? बताइए। हाँ, एक साल बढ़ा दीजिए। 1946। 1946, ठीक ना। बताइएगा। हाँ हाँ, चलिए। यूनेस्को की स्थापना 1946 में। बताइएगा रबर खींचे हुए रबर में कौन सा ऊर्जा? हाँ, स्थिति ऊर्जा। कुछ कर रहे हैं क्या? स्थिति ऊर्जा, ठीक ना। बताइएगा वॉल्यूम कम कीजिए। जगन्नाथ मंदिर जो है ना को किसने बनवाया था? हाँ हाँ, गंगदेव, ठीक ना। जगन्नाथ मंदिर को बनवाया था गंगदेव ने, ठीक ना। बताइएगा निमोनिया जो है ना हमारे शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? फेफड़ा को। निमोनिया किसको प्रभावित करता है? फेफड़ा को। निमोनिया ज़्यादा किसको होता है? बच्चा को, ठीक ना, कहता है निमोनिया हो गया, ठीक ना। बताइएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुआ है? 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को, ठीक ना। याद रखिएगा ये सब बात। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, इंग्लिश में बोलते हैं माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ का लेखक महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। अभिषेक जी क्या कर रहे हैं? इधर सुन भी लीजिए, जवाब भी दे दीजिए। बताइएगा हैदराबाद का पहले नाम क्या है? हाँ, भाग्यनगर। हैदराबाद का पहला नाम है, पहले नाम है भाग्यनगर। बताइएगा कुल्लू घाटी जो है ना कहाँ है? किस राज्य में है कुल्लू घाटी? हाँ, हिमाचल प्रदेश। कुल्लू घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। बताइए उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सा पहाड़ी अलग करता है? हाँ हाँ, ठीक है, विंध्य है लिखल है, लेकिन विंध्याचल याद रखेगा। विंध्याचल की पहाड़ी। कौन? विंध्याचल की पहाड़ी। विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, ठीक ना। आप इसको पढ़िएगा ना तो पूरा भारत का ज्योग्राफी जो है ना है इसी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राफ कोड का आविष्कारक। टेलीग्राफ का आविष्कारक। पूरा नाम बोलो सर। अब पूरा SFC मोर्स। SFB मोड। वही बी वो सी वो। अब खींचे। चलिए टेलीग्राफ का SFB मोर्स। SFB मोर्स। चलिए अब बोलिए भारत के प्रथम सफल संचार उपग्रह का नाम। भारत के प्रथम सफल संचार उपग्रह का नाम एप्पल, ठीक ना। चलिए ठीक है। बताइएगा चंपारण सत्याग्रह किसने स्टार्ट किया था? महात्मा गांधी। आई क्यों स्टार्ट हुआ था? तीन कठिया प्रणाली के लिए, ठीक ना। तीन कठिया प्रणाली क्या होता है? एक बीघा में तीन कट्ठा पे। हाँ, 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा के खेत पे नील का खेती करना
अनिवार्य था। अच्छा, महात्मा गांधी को चंपारण किसने बुलाया था? राम शुक्ला ने। हाँ, राम राजकुमार शुक्ला। किसने? राजकुमार शुक्ला ने। ठीक ना। चलिए बताइएगा, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम। कहाँ है? सासाराम। और याद रखिएगा, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेर शाह सूरी ने। ठीक ना। बताइएगा, अशोक का शिलालेख, अधिकांश शिलालेख किस लिपि में है? ब्राह्मण ब्राह्मणी लिपि में। ऐसे ब्राह्मणी, ग्रीक, अरमाइन, ख्रोष्टी सब लिपि में है, बात समझे, लेकिन अधिकांश किस में है? ब्राह्मणी में। ठीक ना। महादेव पहाड़ी जो है ना, किस राज्य में है? बोलिए। मध्य प्रदेश। मामा की नगरी मध्य प्रदेश। ठीक। अरे वहाँ शिवपाल सिंह चौहान है ना, तो उसको सबको, हाँ, शिवराज सिंह चौहान है ना, तो उसको मामा बोलते हैं। उसको मामा मतलब निक नेम है, सीएम है वहाँ का जो है ना, उसको बोलता है शिवराज सिंह चौहान। नहीं, उसकी वो तो आज नहीं निकाला है, ऐसे उपाधि बहुत दिन से। बताइए, घटोत्कच जो है ना, किसका पुत्र था? भीम का पुत्र था। किसका? भीम का पुत्र था। बताइए, सर्वाधिक सोना जो है ना कहाँ मिलता है? कर्नाटक के कोरार की खान में। ये 2 बार क्वेश्चन आया था, कोरार की खान। और इस पर मूवी कौन बना है? कौन सा? KGF मूवी बना है इसी पर। ठीक ना। बताइएगा, अनुवांशिकी का जनक कौन है? अनुवांशिका, ग्रेगर में। हाँ, ग्रेगर मेंडल। मटर के पौधे से जो है ना, प्रयोग जो किया था मटर के पौधे से। क्वेश्चन पूछ देगा, आप लोग ऐसे बोल रहे हैं ए, हाँ नहीं इस बताइएगा, अंग्रेज, वह अंग्रेज का नाम बताइए जो अंतिम रूप से जो है ना भारत में विस्तार किया था। उस, हाँ, गवर्नर का नाम बताइए जो अंतिम रूप से जो है ना भारत में विस्तार किया था। उसके बाद कोई भी अंग्रेज जो उतना विस्तार नीति अपनाया नहीं था, यानी कि विस्तार की नीति अपनाने वाला अंतिम गवर्नर। सब जानता है इसका आंसर। डलहौजी। कौन? डलहौजी। ठीक ना। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। और अर्थशास्त्र का नोबेल कब से स्टार्ट हुआ? हाँ, 1969 से। ठीक ना। बताइए, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है? अप्सरा। कभी कभी 2 आदमी है यहाँ। ठीक ना। उसका रैंकिंग जो है ना अंतिम से है दूसरा तीसरा, और इधर से रैंकिंग है तीसरा चौथा। उधर से पहला दूसरा तीसरा, इधर से तीसरा चौथा। कभी ये सब क्वेश्चन नहीं बताएगा तो आप लोग का ग्रुप से 5 नंबर हम उड़ा देंगे। यही भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है? क्या इतनी बार आ गया है कि आप किसको बोले? रीजनिंग हम इतना का बताए हैं आप लोग को, और आप लोग जानते भी हैं। अब जो भी हो। चलिए, अब आते हैं हम लोग साइंस की ओर, और साइंस होगा मॉडल सेट 49, 50, 51। चलते हैं साइंस में। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4। कितने कोष्ठक? अच्छा, एक बात बताइए, मछली के हृदय में कितना? 2। मछली के हृदय में। और सरीसृप ने? हाँ, आप लोग कमेंट में जवाब दे दीजिए तो सरीसृप के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? चलिए, कमेंट के लिए आज हम फटाफट क्वेश्चन डाल देते हैं। सरीसृप के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मेढक के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? पक्षी के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? छिपकली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? इस सारा कॉकरोच के हृदय में कितना कोष्ठक होते हैं? सारा जवाब कमेंट में चिपका दीजिएगा। अब हम कुछ नहीं जानते हैं, आप लोग कमेंट में जाकर प्रेम से दे दीजिएगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक ना। रक्त दाब मापने वाला यंत्र क्या है? हाँ, स्फेग्मोमाइनोमीटर। ठीक ना, स्फेग्मोमाइनोमीटर। बताइएगा, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एकदम गोली की रफ्तार से जवाब दीजिए। टाइलिंग। विटामिन का आविष्कारक कौन है? फंक। विटामिन का आविष्कारक फंक। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बता दीजिए, विटामिन ए का आविष्कारक कौन है? हाँ, विटामिन ए बी मैक्रो। सी होलकर और डी जो ना हॉपकिंस।
ठीक ना। विटामिन ए और बी कौन, मेकुलम, विटामिन ए और बी मेकुलम, और सी हॉलकट, सी हॉलकट, और विटामिन डी हॉपकिंस, विटामिन डी हॉपकिंस, विटामिन डी हॉपकिंस, विटामिन डी हॉपकिंस। बताइएगा लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है, विटामिन ए, बात समझे, लीवर में, ठीक ना, विटामिन ए। बताइएगा दूध, गाय के दूध का रंग पीला जो होता है किसके कारण, नहीं ना, कैरोटीन के कारण, दूध का रंग पीला जो होता है किसके कारण, कैरोटीन के कारण। अब गाजर का रंग किसके कारण, हाँ, अच्छा बताइए मूत्र का पीला रंग किसके कारण, कैरोटीन के नहीं, ब्रेक मारे महाराज, 120 के रफ्तार से दौड़ाते रहते हैं आप, भीड़ भाड़ में थोड़ा स्लो चलिए, है ना, स्कूटी नया नया मिल गया एकदम दिल्ली रखते हैं, ठीक ना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण जो है ना किससे होता है, ये सुनिए, अगली बार आप लोग फंसे थे, इसी क्वेश्चन में था, कौन था, कौन था, हाँ आप थे, कैसे नहीं, हाँ प्रोटीन, ठीक ना। चलिए ऊर्जा का पावर हाउस किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ चलिए, ऊर्जा का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, प्रोटीन की फैक्ट्री, और राइबोसोम कहाँ अटकर रहता है, खुदरी ईआर पे, हाँ खुदरी अंतःपर्दपी जालिका पर अटकर रहता है कौन, राइबोसोम, ठीक ना। और लाइसोसोम किसको, आत्महत्या की थैली, ठीक ना। चलिए ठीक है, आप लोग बहुत अच्छा आए हो। बताइएगा अंतरिक्ष यान के केबिन में, अंतरिक्ष यान के केबिन में कौन सा पादप उगाकर अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन और जल और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, हाँ अंतरिक्ष यान के केबिन में, ठीक ना, अंतरिक्ष यान के केबिन में भोजन के लिए क्लोरा शैवाल का उपयोग करता है, कौन सा, क्लोरा शैवाल, ठीक ना, क्लोरा शैवाल का। नारियल का कौन सा भाग खाते हैं, भ्रूण कोश भ्रूण, यही नहीं लिखा है लूसेंट में, भ्रूण कोश भ्रूण। संसार का सबसे लंबा वृक्ष कौन है, सिकोया, कौन है, सिकोया, ठीक ना, सिकोया, ठीक है। चलिए ये तो बताइए दिए, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है, वर्गीकरण की इकाई क्या है, जाति, वर्गीकरण की इकाई क्या है, वर्गीकरण की इकाई क्या है, एग्जाम में पूछेगा, और वंश मार के नहीं आ जाइएगा, जाति मारिएगा, क्या मारिएगा, जाति पूछता है, ठीक ना। वायरस में बने, वायरस जो है ना, वायरस जो है, विषाणु जो है किसका बने होते हैं, प्रोटीन और जो है ना, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, हाँ हाँ, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल, ठीक ना, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल किसका बना होता है, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल, ठीक ना। बताइएगा सूअर जो है ना का गर्भावधि कितने समय का होता है, 114 दिन का, सूअर का गर्भावधि 114 दिन। बताइएगा वह रुधिर वर्ग वो, बताइएगा रुधिर वर्ग वो में कौन सा प्रोटीन नहीं पाया जाता है, एंटीजन, ओ में क्या नहीं पाया जाता है, एंटीजन नहीं पाया जाता है। बताइए बताइए केनाइन दांत का उपयोग बताइए, जंतुओं में केनाइन दांत का उपयोग बताइए, हाँ देखिए हम लोग का है जो है ना, है दतवा है जो चोखा है, चोखा है हिला, यही है केनाइन है, ये देखिए ये है ना, ये सबसे बड़ा चोख दांत है, यही है, सब नहीं है, इसे काटने वाला है, चीरने वाला, दूगो केनाइन है, ये है मेरा केनाइन, ये है केनाइन, बात समझे, यहीं से ऐसे नहीं कहता है, हाँ केनाइन, ठीक ना, बात समझे ना, समझे, हाँ केनाइन का उपयोग चीरने और फाड़ने में, ठीक ना, लेकिन बच्चा में यूज होता है दांतें काटने में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं। बताइएगा केचुए में कितने आँख होता है, कोई आँख नहीं होता है। हाइड्रोपोनिक्स बताइए, हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है, हाँ जल में पौधा उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। बताइएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका
किस में पाई जाती है का उदाहरण बताइए। प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण, हम उल्टा क्वेश्चन पूछ दिए, लेकिन बता दीजिए, आप लोग पढ़े हैं तो। प्रोकैरियोटिक कोशिका किस में पाई जाती है? हाँ हाँ, यहाँ के हिसाब से सही है क्वेश्चन। जीवाणु और निर्घायित शैवाल, जीवाणु और निर्घायित शैवाल में जो है ना प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। बताइएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछेंगे 17 से 17 दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना। किन्हीं दो मांसाहारी पौधे का नाम बताइए। एक क्वेश्चन जो है ना SI में पूछा है, किन्हीं दो मांसाहारी पौधे का नाम बताइए। हाँ ठीक ना, घटपर्णी और सेंड्यूल, घटपर्णी और सेंड्यूल यही पूछा था, ऑप्शन में था, घटपर्णी ही ऑप्शन में था। निम्न में से मांसाहारी प्लांट कौन है, ठीक ना, घटपर्णी यही ऑप्शन में था, ठीक ना। बताइएगा। मछलियों के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी, मछलियों के तेल में विटामिन डी। बताइएगा। थैलेसीमिया के रोगी शरीर में किससे संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है? थैलेसीमिया के रोगी के शरीर में किसमें संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है? हीमोग्लोबिन की क्षमता नहीं होती है, ठीक ना। थैलेसीमिया का जो रोगी होता है ना, उसके शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं बनता है, ठीक ना, हीमोग्लोबिन नहीं बनता, याद रखिएगा। बताइए। लाल रक्त कणिकाएं के निर्माण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है? RBC के निर्माण के लिए किसका उपस्थिति होना आवश्यक है? हाँ, फॉलिक अम्ल का। किसका? फॉलिक अम्ल का। RBC के निर्माण के लिए फॉलिक अम्ल का उपस्थिति होना अनिवार्य है। बताइएगा। दर्द दूर करने वाली दवाई कहलाती है? दर्द दूर करने वाली दवाई कहलाती है हाँ, एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक, दर्द निवारक गोलियां, एनाल्जेसिक। बताइएगा। गाय का जीवन काल कितने वर्ष का? 20 से 25 साल। गाय का जीवन काल 20 से 25 का। नेफ्रोलॉजी का संबंध किस अंग से है? वृक्क, किडनी से। किडनियों का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। बताइएगा। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में उत्तेजना का कारण है? एड्रिनल ग्रंथि, जिसको लरो और उरो हार्मोन भी कहते हैं, एड्रिनल ग्रंथि को। बताइएगा। DNA में 4 प्रकार के क्षार कौन कौन है? एक दिन हम खूब रटवाए हैं। हाँ, DNA में 4 प्रकार के क्षार कौन कौन है? हाँ, राइट आंसर है एडिनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है। रक्त के जमने में किस आयन की भूमिका होती है? कैल्शियम आयन। रक्त के जमने में किस आयन की भूमिका होती है? कैल्शियम आयन। लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? अग्नाशय में। लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाया जाता है? अग्नाशय में। बताइएगा। मच्छर भगाने वाली क्रीम में मुख्य रूप से किस अवयव का पेस्ट रहता है? नीम का। मच्छर भगाने वाली क्रीम में किसका पेस्ट रहता है? नीम का। बताइएगा। मानव शरीर 24 घंटे में कितने लीटर वायु का निर्माण करती है? 1.5 लीटर, ठीक ना, सही है। खुजली का स्कर्वी रोग का क्या कारण है? फंगी, कवक, राइट आंसर है। बताइएगा। टेस्ट ट्यूब बेबी में, ठीक ना, निषेचन कहाँ होता है? हाँ हाँ, चलिए गलत हो गया। बाहर बोला निषेचन तो हाँ, चलो ठीक है, ठीक है। तुम क्या बोला था? हाँ ठीक है, ठीक है। पात्र तो बाहर ही होगा। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक बोला। पात्र बाहर ही होता है, पात्र में होता है निषेचन भी अंदर। ठीक ठीक, नहीं ठीक है। नहीं, यहाँ भी वो थोड़ी लिखा है, आज पात्र निषेचन लिख लिया है। ठीक है, चलो। हाँ चलिए
आज भी जो है ना दोनों ग्रुप जो है ना बॉय लोग जो है ना वीर कुंवर सिंह सब जो है ना पिछड़ते पिछड़ते जो है ना किसी तरह बराबर हो गया, ठीक ना। आए हाँ पिछड़ते हुए, चलिए दोनों ग्रुप बराबर है। चलते हैं अब लुसेंट की ओर।